आज कल्कि धाम ने नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री के हाथों भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि भगवान के भव्य धाम की आधारशिला रखी गई। महाकाल उज्जैन से आए पंडितों की ओर से स्वस्ति वाचन मंत्रोच्चार किया गया। प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश कर अनुष्ठान को 6 मिनट में पूरा हुआ। प्रधानमंत्री के शिलान्यास स्थल पर पूजा के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी संभल से लखनऊ जाएंगे। यहां वो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का लक्ष्य राज्य में 33.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मौके पर कहा कि हजारों संत आज सनातन धर्म का सपना पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये जो सपना हमने 18 साल पहले देखा था। उन्होंने कहा कि जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, वैसे ही आचार्य कृष्णम को विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। आपने मुझे लिखित में कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे शबरी जैसा ही भरोसा था। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, यह ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम, फहराने का काम, भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है।